तो यहाँ दिख ही गया होगा और हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए। अभी जो इस साल का अंतिम महीना है, दिसंबर का महीना, यानी ये किस प्रकार से बीतने वाला है, किस प्रकार से क्या-क्या आपके लिए घटित होने वाला है, कौन-कौन से बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से और आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से कौन-कौन से बड़े इवेंट्स इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आप ये चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ इस प्रकार का गोचर आपको दिखेगा दिसंबर के मंथ में, और ये गोचर सिर्फ जो दिसंबर महीने में लिया गया है, इसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हर बार ही करते हैं, हम गोचर को देख लेते हैं, उसके बाद कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम गोचर में सूर्य की, तो 16 दिसंबर तक इनका गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इसके बाद ये धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर धनु में रहेगा और 28 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे 25 दिसंबर से, फिर ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि यानी खुद की राशि में ही होगा। अभी गुरु मेष राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 दिसंबर को कर्क राशि में गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे। राहु और केतु ने अपनी राशियां अभी बदली हैं। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश से। आपके लग्नेश खुद शनि है और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। तो इस मंथ में ये मार्गी स्थिति में है फिलहाल, और पहले पिछले मंथ में ये मार्गी हुए और उससे पहले ये वक्री चल रहे थे। तो ये स्थिति कुल मिलाकर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस मंथ में अच्छी देखने को मिलेगी। शनि मार्गी होने से थोड़ा सा आपको जहां जहां रुकावटें आ रही थी, जहां जहां काम अटक गए थे, वो थोड़ा सा अब बनना स्टार्ट होंगे। लेकिन क्योंकि अगर किसी का अगर वक्री शनि है तो ज्यादा अच्छा है। वक्री शनि है तो, क्योंकि वक्री शनि फिर डिले नहीं करता। अगर आपका कुंडली में कहीं भी वक्री शनि बैठा हो तो ज्यादा बेहतर है। और अभी क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं तो थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही है, लेकिन यहाँ आप आलसी ना हो। किसी भी काम को करने को लेके समय पे करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हालांकि शनि का अच्छा समय ही है। भले ही शनि मार्गी हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक जो स्थिरता है वो थोड़ा सा फिलहाल भी रहेगी। आपको अगर विदेश जाना है या कोई अपने लिए खुद के लिए कोई खर्चा करना है, कोई बड़ा खर्चा करना है, स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा करना है, उन खर्चों का अभी ये समय रहेगा। अब शनि क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, ऐसे में थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान भी आपको देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर में आपको आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में पार्टनरशिप को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये शनि आपको अकेला करने की कोशिश करेगा, अकेले लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए शनि का ये गोचर आपको बहुत अहम रोल निभाएगा। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव ये रहने वाला है, और क्योंकि शनि मार्गी हो गए तो अब पहले की तुलना में हालांकि अब आपको कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये एक अभी भी हार्डवर्क का टाइम है आप लोगों के लिए। ये उतना इजी समय नहीं रहने वाला। इसके अलावा अगर किसी का आप देखें सूर्य का कनेक्शन अगर शनि से बन रहा हो चार्ट में, तो इस समय पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। फिर हम गुरु को देखते हैं। गुरु आपकी कुंडली में दूसरे घर और 11वें घर के स्वामी हैं। अभी गुरु का गोचर हो रहा है तीसरे भाव में, जहां अभी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए कुछ नई प्लानिंग्स करने का समय है, अपनी धन संपत्ति को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको नए सिरे से तैयार करने, उनको समझने का समय है। बाद में अभी गुरु का जो ट्रांजिट है, गुरु अब जब मार्गी होंगे तो कार्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। हर कार्य को लगभग कोशिश करें कि कार्य समय पर हो। गुरु का तीसरे हाउस में यहाँ गोचर है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने में भी रुचि देगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। तीसरे भाव का गुरु का वक्री गोचर है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा रहेगी इस मंथ में। कुल मिलाकर बौद्धिक तौर पर ये एक स्टेबल स्थिति देखने को मिल सकती है। गुरु का दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर है, 9वें भाव पर है और 11वें भाव पर है। इस वजह से आपको वैवाहिक जीवन में इस समय कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इस समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय उतना
अच्छा नहीं है, हम मान सकते हैं, क्योंकि गुरु वक्री होने की वजह से इस समय कोई ना कोई प्लानिंग करने का ज़्यादा बेहतर समय है। हालाँकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, जनवरी के बाद से आपको और ज़्यादा बेटर स्थिति देखने को मिलेगी। तो गुरु का जो एस्पेक्ट है 7th हाउस पर, कुछ हद तक आपको मदद करेगा पॉपुलैरिटी बढ़ाने में, कुछ नई कार्य योजना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, साथ ही साथ लोगों के द्वारा मान सम्मान समर्थन मिलना, ये सब आपको देखना है, क्योंकि शनि लगन में है और गुरु का एस्पेक्ट जब भी सप्तम भाव पर रहता है, हम ये मान सकते हैं कि हमें कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। और वैसे भी अगर लगन में शनि मार्गी स्थिति में है तो निश्चित ही आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, सब लोग आपको मान-सम्मान देंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपको फ़ॉलो करेंगे। तो ये मान-सम्मान पाने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है। फिर गुरु का एस्पेक्ट 7th हाउस पर जो आ रहा है, इस वजह से ज़्यादा आपका जीवन साथी आपकी हेल्प करने वाला होगा। जहाँ भी आपको रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत आ रही है या जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं, थोड़ी-सी स्थिति वहाँ नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। फिर गुरु जब वक्री होकर दृष्टि डालें तो ये आपके लिए कुछ नया करना, कुछ नए की प्लानिंग करने का समय ज़्यादा बेहतर दिखता है। गुरु का एस्पेक्ट 9th हाउस पर है। 9th हाउस पर जब इनका एस्पेक्ट है तो कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कुछ अपने लिए आध्यात्मिक रूप से नया प्लानिंग करनी है, तो एक बेटर समय कहा जा सकता है। इस समय विदेश यात्रा के लिए आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आपका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? किस प्रकार से आप अपनी यात्रा को प्लान करेंगे? साथ ही साथ भाग्य का जो साथ है इस मंथ में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको भाग्य का साथ अगले साल ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिता के साथ सर्टेन लेवल पर कुछ हद तक मतभेद सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ न कुछ नया सीखना हो, कुछ कलेक्टिव रूप में आपको हासिल करना हो, नॉलेज हासिल करना हो, उसके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। फिर यहाँ से गुरु का एस्पेक्ट है आपके लाभ स्थान पर। लाभ स्थान पर जब गुरु का एस्पेक्ट है, ऐसे में इस समय धन प्राप्ति के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है बौद्धिक तौर पे। शारीरिक तौर पे उतनी मेहनत नहीं, लेकिन बौद्धिक तौर पे ज़्यादा मेहनत गुरु दिखा रहे हैं। फिर आपका लाभ स्थान पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इस समय आपका कोई भी नई प्लानिंग का समय है। जैसे आप मान लीजिए कोई पहले से बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन बिज़नेस में रुकावट आ रही है। उसके बाद अब आप कोई नया बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या आपको नए बिज़नेस के लिए जाना चाहिए या पहले से जो बिज़नेस कर रहे थे वहीं पुनः फ़ोकस करना चाहिए? ये अभी प्लानिंग करने का समय बहुत बेटर तरीके से आपके सामने है। हाँ, तो गुरु का एस्पेक्ट यही बता रहा है, गुरु का एस्पेक्ट बता रहा है कि आपको उस पहले वाले बिज़नेस से फ़ायदा होगा या बाद में आगे चलकर आप मान लो कोई चेंज कर रहे हो, उस बिज़नेस से ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ होने की वजह से धन को लेकर थोड़ी-सी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्चा करें। फिर बुध यहाँ है, तो बुध की तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा कॉन्शियस ज़्यादा रहना है, थोड़ा एनालिसिस करके चलना है, थोड़ा अपना बजट बनाकर चलना है। तो गुरु का गोचर ऑलमोस्ट अच्छा ही साबित होगा। फिर हम लेते हैं मंगल को। मंगल तीसरे घर के स्वामी और मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल अपने खुद के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने खुद के घर में हैं, तो एक बहुत ही बेटर स्थिति करियर के लिए नज़र आती है। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य भी साथ रहेंगे, तो सूर्य का गोचर भी लगभग 16 दिसंबर तक सूर्य का साथ है इनको। तो शुरुआती 10-15 दिन आपके लिए बहुत ही बेटर कहे जा सकते हैं। करियर में कुछ नया करना हो, कुछ स्पेशल प्लान करना हो, प्रमोशन वगैरह या सैलरी बढ़ाने के लिए देखना हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कार्य हो, वहाँ पर एक नई एनर्जी आप फ़ील करेंगे। तो यहाँ मंगल का आना कुछ हद तक, अब मंगल का प्रभाव लगन पर, चतुर्थ हाउस पर और पंचम हाउस पर है। इस वजह से यहाँ भी थोड़ी-सी ज़्यादा आपकी हलचल रहेगी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, संतान वगैरह को लेके, लव एंड रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल है, थोड़ा-सा मतभेद करवा सकते हैं। अपने बॉस के साथ भी मतभेद करवा सकते हैं। यहाँ आपको प्रमोशन के बहुत ही अच्छे चांसेस बन रहे, शुरुआती 15 दिन तक लगभग इस मंथ में। तो प्रमोशन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको आगे कदम बढ़ाने चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड भी हैं साथ में। तो शुक्र का जो गोचर हो रहा है, शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। तुला राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं और लगभग 25 दिसंबर से फिर ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे।
तो हम मान सकते हैं इस मंथ में लगभग इनका गोचर 9th हाउस में ही रहने वाला है। इस वजह से देखिए कोई आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए प्लानिंग करना है, कहीं दूर घूमने जाना है, किसी ऐसी ही जगह पे जाना है जहाँ पे आपको फुल एंटरटेनमेंट मिले। भले ही आप कोई भी फ़िल्म देखने जाएँ, कहीं भी जाएँ या कोई सैर-सपाटे पर जाएँ, ये समय काफ़ी उपयुक्त है। साथ में जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में घूमकर आना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटर समय है। शुक्र 9th हाउस में है तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आप लोगों को। साथ ही पिता और आपके जो गुरुजन हैं उससे अच्छा सपोर्ट दिखता है, उनसे अच्छे संबंध आपके रहेंगे इस मंथ में। तो कुल मिलाकर शुक्र 9th हाउस में अपनी स्वराशि में होने की वजह से ज़्यादा आपकी जो क्षमताएँ हैं उनमें वृद्धि करेगा। कुछ हद तक शुक्र यहाँ क्योंकि तुला राशि में है, तो रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 9th हाउस में अपनी राशि का शुक्र है, अच्छा ही माना जाएगा। जीवन साथी का बिहेव आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा बट आपका थोड़ा-सा जो नेचर है रिजिड होने की वज़ह से आपको जीवन साथी के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। फिर ये शुक्र आपका 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वज़ह से देखिए आप अगर अपने घर से दूर रहते हैं, अपने जन्म स्थल से दूर रहते हैं, तो आपको ज़्यादा खुशियाँ मिल सकती हैं, ज़्यादा धन, लग्ज़री ये सब मिल सकता है। उसके बाद लेते हैं हम बुध को। बुध आपके पंचमेश है और बुध का गोचर लाभ स्थान में हो रहा है, लेकिन बुध अष्टमेश भी है, तो ये महीना शेयर मार्केट से जो लोग पैसे बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा। इसके अलावा फिर क्योंकि बुध वक्री होने जा रहे हैं, तो वक्री काल उतना बेटर नहीं रहेगा, काफ़ी बार कन्फ्यूज़न आपको रहेंगे। बट इस समय बहुत बेटर स्थिति है अपने धन को लेके, कितना पैसा खर्च करना, कितना पैसा खर्च नहीं करना है। कुछ नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ भी आपकी बातचीत होगी, कुछ कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा आपस में। तो ये एक बेटर स्थिति बुध की नज़र आती है, जहाँ आप अपने धन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह सकते हो, अपने धन को लेके बहुत सीरियस रह सकते हो, एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। बुध का एस्पेक्ट आपके पंचम भाव पे आ रहा है। पंचम भाव में इनकी खुद की राशि होने की वज़ह से यहाँ भी एक बेटर स्थिति बनती है। तो जातक में एक तो एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी आती है, जातक तेज़ी से सोच विचार कर सकता है, हर बात का लॉजिक दे सकता है। बुध का यहाँ पंचम भाव को देखना आपके धन संबंधी जो साधन हैं, धन संबंधी जो स्रोत हैं, उनमें वृद्धि करेगा। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 6th लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में 6th हाउस में ही रहेगा। थोड़ा-सा अपने डेली लाइफ पे फोकस ज़्यादा रखिएगा, डेली लाइफ को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। चंद्रमा यहाँ है तो किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचें, साथ ही किसी के साथ बहस करने से बचें, बेटर रहेगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा का जाना वैसे अच्छा साबित होगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान के लिए अच्छा साबित होगा। बट यहाँ थोड़ा-सा क्योंकि शनि का प्रभाव जो पड़ रहा है चंद्रमा पर, तो मन बहुत परेशान रह सकता है। अपना रिस्पेक्ट पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। चंद्रमा का यहाँ सप्तम भाव में जाना आपके जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड आपको करेगा और उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके 8th हाउस में जहाँ वो केतु के साथ कंजक्शन में होंगे। चंद्रमा केतु का कंजक्शन यहाँ बनेगा, ये मानसिक स्थिति के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको कुछ हद तक यहाँ धन का नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको कुछ गलत डिसीजन देखने को मिल सकते हैं धन या संपत्ति को लेकर। साथ ही चंद्रमा केतु के साथ है तो अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रहेगा आप लोगों का। उसके बाद हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य का गोचर बेहद खास है, 16 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में है, फिर ये आपके लाभ स्थान में धनु राशि में जाएँगे। तो 16 दिसंबर तक जैसे मैंने आपको बोला इस मंथ के स्टार्टिंग के 15-16 दिन आपके लिए बेहद खास है। जिन लोगों को प्रमोशन वगैरह का देखना है, जॉब चेंज करने को देखना है, उनके लिए बहुत बेटर स्थिति है। कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ, कुछ नए काम या कोई नई लीडरशिप आपको मिल सकती है। यहाँ एक बहुत बड़े पद की उम्मीद भी आप लोग कर सकते हो, जहाँ पे आपका काफ़ी मान-सम्मान हो, जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो। अब फिर सूर्य क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से आपके कार्य पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, पहचानेंगे, आपका सम्मान करेंगे, ये सब। और आपकी पॉपुलैरिटी के लिए भी सूर्य का ट्रांज़िट यहाँ काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि क्योंकि 4th हाउस में पड़ रही है, तो थोड़ा-सा डोमेस्टिक लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिएगा। ये महीना लगभग
करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, करियर पे जितना फ़ोकस करेंगे उतना बेहतर है। फिर सूर्य लाभ स्थान में चले जाएँगे, लाभ स्थान में जाने से ये आपको कोई भी बिज़नेस से फ़ायदा दिखाते हैं, किसी से अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, नेटवर्क में विस्तार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे, साथ ही कुछ लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो लोग आपकी ज़्यादा सहायता इस दौरान कर सकते हैं। साथ ही सूर्य का यहाँ जाना आपकी एजुकेशन और संतान के लिए बहुत ही बेटर स्थिति बनाएगा। तो लगभग हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। अब राहु और केतु के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राहु देखिए सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु अब अष्टम में आ गए हैं। तो राहु का सेकंड हाउस में आना ये थोड़ा खर्चों को बढ़ा सकता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ डिस्प्यूट, विवाद ये सब देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक वाणी के द्वारा थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है। अपने गलत निर्णयों की वजह से अपना धन और संपत्ति का नुकसान वो करेगा। फिर यहाँ केतु जो कि अष्टम में है, केतु का अष्टम में होना ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा-सा क्लेश उत्पन्न करेगा, डिटैचमेंट उत्पन्न करेगा। यहाँ कोई जानवर का काट लेना या कोई ऐसी ही दिक्कत होने की संभावना आपको ज़्यादा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों को देखेंगे, यहाँ 21 से लेकर 25 तारीख तक, उसके बाद 3 से 5 तारीख तक, फिर 8, 9, 10 और 13 और 14 ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई काम ठीक से नहीं बन रहा, जहाँ आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या कोई भी अन्य समस्या है, तो आप इन दिनों में अपने काम को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कौन-कौन से खराब दिन रहने वाले हैं। खराब दिनों में देखिए चंद्रमा वैसे तो अपने ही घर में गोचर करेंगे, लेकिन 1 और 2 तारीख को ये थोड़ा-सा डिप्रेशन वाला टाइम रहेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव, थोड़ा ज़्यादा बिज़ी रहोगे। साथ ही ये समय में स्वास्थ्य का विशेष ख़्याल रखिएगा, पैसे का लेन-देन करते हो तो विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का गोचर कन्या में होगा तो 6 और 7 तारीख को। ये 2 दिन आपके लिए फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं होंगे, कुछ गलत डिसीज़न हो जाएँगे या कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाएगा जहाँ पे आपको सडनली उतार-चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। आपको मानसिक रूप से चिंता, परेशानी, बर्डन ये सब देखने को मिल सकता है। फिर चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में जाएँगे 15 और 16 तारीख को। 15 और 16 तारीख की जो स्थिति है, ये दौरान विशेष ध्यान रखिएगा, 2 दिन बेहद खराब रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपने काम को लेके, अपने करियर, जॉब को लेके ज़्यादा चिंता रहेगी। इन 2 दिनों में बड़े खर्चे हो सकते हैं, लिए गए निर्णय बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं आगे चल के। तो ये कुछ खराब दिनों में आएँगे, 15 और 16 तारीख भी है इसमें और 1 से 2 तारीख तक शुरुआत में, उसके बाद 6 और 7 तारीख। ये कुल मिलाकर 6 दिन हुए, 6 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है इस मंथ में। तो लगभग हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।